हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक श्रीवास्तव, सहायक प्रोफेसर समाजशास्त्र, किशोरी रमन पीजी कॉलेज मथुरा। आज का मेरा टॉपिक है रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथडोलॉजी, अर्थात शोध पद्धति और शोध पद्धति शास्त्र में क्या अंतर है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये प्रश्न इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखें इसमें बेसिक अंतर क्या है। मैं इसे आपको एक एग्जांपल लेके समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, जैसे मान ले ये प्रिज्म है, ये सूरज की रोशनी है और ये सूरज की रोशनी का जो प्रिज्म के भीतर से गुजरा हुआ भाग है वो है, और प्रिज्म से जब निकल जाता है ये, तो ये क्लियर कट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। आप इसे ऐसे समझें कि शोध पद्धति जो होती है उसका दायरा बड़ा सीमित है। उसका दायरा बहुत सीमित इस सेंस में है, आप जैसे समझे कि ये सूरज की रोशनी है, ये इसे आप समझे जो प्रिज्म से गुजरने के पहले की जो स्थिति है वो आप की शोध की पद्धति है। अर्थात जो चीज़ आपको क्लियरली विजिबल है आप उसे देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ रिसर्च मेथड है। एग्जाम्पल में जो आपको दिख रहा है इसे आप रिसर्च मेथड कह सकते हैं, और टेक्निकल टर्म में यदि आप यूज़ करें इसे आप बिल्कुल शोध पद्धति शास्त्र के हिसाब से आप जानना चाहें तो शोध पद्धति शास्त्र का तात्पर्य ये है कि विभिन्न प्रकार की जो शोध की तकनीकें होती हैं उसका आप चुनाव किस प्रकार से करते हैं उसे आप शोध की पद्धति कहते हैं। अर्थात शोध की पद्धति में बेसिकली होता क्या है, शोध की पद्धति में कई प्रकार की टेक्निक्स होती हैं। मान ले टेक्निक 1, टेक्निक 2, टेक्निक 3 या टेक्निक जितनी भी टेक्निक्स हैं, तो आप इन शोध की जो विभिन्न तकनीकें हैं उसका चुनाव आप किस ढंग से करते हैं इसे आप शोध पद्धति कह सकते हैं। ये इसका स्कोप बहुत सीमित इस सेंस में हो गया क्योंकि ये चीज़ क्लियरली विजिबल है, आपको इतने तक का ही केवल काम करना है। लेकिन यदि आप शोध पद्धति शास्त्र की आप बात करते हैं तो इसका दायरा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं है, बल्कि ये उन चीज़ों को देखता है जो चीज़ें आपके सामने क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं। और वो चीज़ दिखेंगी कैसे? देखने के लिए आपको सिर्फ यदि बहुत नज़दीक का देखना है, आपको बहुत सतही चीज़ें जाननी है तो आपको नज़र चाहिए। लेकिन आपको ऐसी चीज़ देखना चाह रहे हैं आप जो दृश्य नहीं है, जो सामने आपको प्रकट दिखाई नहीं देती। उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपके पास एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक नज़रिया होना चाहिए। तो वो चीज़ आप समझ सकते हैं कि प्रिज्म के भीतर से या उसके बाहर जो गुजरा हुआ भाग है सूर्य की रोशनी का, उसे आप कह सकते हैं कि इन चीज़ों को भी यदि आप शामिल कर लेते हैं तो वो चीज़ रिसर्च मेथडोलॉजी हो जाती है आपकी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक विज़न है, इसमें एक दृष्टिकोण है। अब यदि किताबी भाषा में मैं कहना चाहूँ तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो शोध पद्धति शास्त्र है ये अलग अलग जो मेथड्स होते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी में क्या होता है, रिसर्च मेथडोलॉजी में जो शोध की अलग अलग विधियां हैं उसे आप चुनते हैं। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 या मेथड N। लेकिन शोध पद्धति शास्त्र का तात्पर्य सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आप पद्धतियों का चुनाव ही नहीं करते, बल्कि इन पद्धतियों के साथ आप लॉजिक लगाते हैं, एक तर्क लगाते हैं, और साथ ही साथ आपके पास एक विज़न भी होता है, एक दृष्टिकोण भी होता है। तो आप इसे मिला देंगे तो आप इसे कहेंगे कि शोध पद्धति शास्त्र।
तो क्लियर है कि इस शोध पद्धति शास्त्र का दायरा काफ़ी व्यापक है, क्योंकि शोध पद्धति शास्त्र उन चीज़ों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करता है जो कि डायरेक्टली विजिबल नहीं है। जैसा कि आपको इस एग्जाम्पल में दिख गया होगा कि सिंपली आप सूरज की रोशनी को यदि देखते हैं तो आपको सिर्फ एक कलर का दिखाई देगा, तो आप एक सतही बात के आधार पर कुछ व्याख्या करते हैं, तो वो चीज़ क्या है, उसे आप रिसर्च मेथड कह सकते हैं इस एग्जाम्पल में। लेकिन यदि आप एक सही दृष्टिकोण लगाते हैं तब जाके आपको पता चलता है कि सूरज की रोशनी वास्तव में एक ही कलर नहीं है, इसमें 7 कलर्स हैं। और ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो पाई, ये चीज़ पॉसिबल हो पाई प्रिज्म के द्वारा। तो आप प्रिज्म को एक विजन मान सकते हैं, एक लॉजिक मान सकते हैं, जिसके आधार पे आप देख सकते हैं कि सूरज की रोशनी 7 अलग अलग कलर्स से मिलकर के बनी है। इन नटसेल आप ये कह सकते हैं कि रिसर्च मेथड में अलग अलग जो मेथड्स हैं उसका चुनाव शामिल है, और साथ ही साथ उसमें उसे चुने जाने का एक निश्चित तर्क और एक निश्चित दृष्टिकोण भी शामिल है। जबकि शोध की पद्धति में क्या होता है, शोध की पद्धति में शोध की जो अलग अलग तकनीकें होती हैं, उन तकनीकों में से आप जिसे उपयुक्त समझते हैं उसे चुने जाने की विधि को हम रिसर्च मेथड कहते हैं। तो अब एक तीसरा कंपोनेंट उभर कर हमारे सामने आया, वो चीज़ ये है कि ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि रिसर्च मेथड क्या है, ये भी क्लियर हो गया कि रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है। अब एक प्रश्न ये उभरता है कि रिसर्च की टेक्निक्स फिर क्या होती हैं। देखें, जो रिसर्च की टेक्निक्स होती हैं उसका तात्पर्य आप जो भी शोध पद्धति के आधार पर जिस तकनीक का चुनाव करते हैं, वो तकनीक ये तय करती है कि आपने जिस उद्देश्य को लेकर के काम करना है वो काम किस ढंग से आपको करना है। फॉर एग्जांपल, आपने अवलोकन विधि का चुनाव किया, तो अवलोकन क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन जो है आपका, वो चाहे जिस टाइप का हो, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो, ये आपकी अध्ययन की पद्धति है, दैट इज़ अ रिसर्च मेथड। लेकिन रिसर्च की टेक्निक क्या होगी, आप ऑडियो टेप का यूज़ कर सकते हैं, आप वीडियो टेप का यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जा कर के वहाँ पे चीज़ों को आप महसूस करके फील्ड वर्क के द्वारा आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो जिनके आधार पे आप रिसर्च मेथड जो है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड है उसे आप अप्लाई करते हैं, उसे ऑपरेशनल फॉर्म में लाते हैं, उसे आप टेक्निक कहते हैं। तो क्लियर हो गया। मैं फिर से एक निष्कर्ष के रूप में बताना चाहूँगा आपको, रिसर्च मेथड क्या है। रिसर्च मेथड जो रिसर्च की अलग अलग टेक्निक्स हैं उसमें से कुछ का चुनाव करना है, और उस चुनाव करने की विधि को ही हम रिसर्च का मेथड कहते हैं, अर्थात शोध की पद्धति कहते हैं। रिसर्च टेक्निक का क्या मतलब है, शोध की तकनीक का मतलब ये है कि आपने जो भी शोध की पद्धति को चुना है उसे आप वास्तव में लागू कैसे कर पाएंगे, उसके लक्ष्यों की आप प्राप्ति कैसे कर पाएंगे, उसे आप ऑपरेशनलाइज कैसे कर पाएंगे, ये चीज़ आपकी रिसर्च की टेक्निक है। वही दूसरी तरफ रिसर्च मेथडोलॉजी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इसलिए है एक्सक्यूज मी, क्योंकि इसमें सिर्फ रिसर्च मेथड का ही चुनाव शामिल नहीं होता, बल्कि इस रिसर्च मेथड के चुनाव के साथ ही साथ उसमें अप्लाई की जाने वाली लॉजिक और एक विजन भी शामिल होता है। अर्थात रिसर्च मेथडोलॉजी सिर्फ ये नहीं बताती कि आपने किस मेथड को चुना है, बल्कि रिसर्च मेथडोलॉजी इससे कहीं आगे जा कर के आपको यही बताती है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर रिसर्च पद्धति का ही चुनाव क्यों किया, किसी और का चुनाव क्यों नहीं किया। थैंक यू।